Hey guys, welcome to TRP. I am so sorry for being so inactive. Holiday season था and I was quite busy तो इसीलिए थोड़ा सा हो गया. And plus इतना जैसे अच्छा कंटेंट हो तो इंसान को रिव्यू करने में मज़ा भी आता है. बट जब कोई कंटेंट अच्छा आ ही नहीं रहा हो तो उसके ऊपर इंसान क्या ही रिव्यू करे. मतलब there's a difference between cringe and problematic. अब जैसे हम कह सकते हैं कि सबा इब्राहिम का व्लॉग्स जो है थोड़े प्रॉब्लमेटिक है, विच अगेन मुझे लगता है कि उसके भी क्रिंज की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ उसके सीन्स मतलब जो पार्ट्स ऑफ हर व्लॉग्स होते हैं ना वो थोड़ा सा क्रिंज की तरफ जा रहा है फ़िलहाल. और जो निदा सुफियान और नौशीन और वो लोग सब है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल क्रिंज. मतलब इट्स जस्ट गेटिंग क्रिंजर एंड क्रिंजिएस्ट का बोलते हैं ना वो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको लेवल पार कर दिया है. एंड इट्स जस्ट नॉट स्टॉपिंग. जस्ट अभी मैं एक व्लॉग उसका देखकर बैठी थी. टू बी ऑनेस्ट मैं मतलब पहले जब मैंने रिएक्शन करना स्टार्ट किया था तब मैं उनके व्लॉग्स थोड़े रेगुलरली देखती थी. बट अब इतना क्रिंज होता है ना उनके व्लॉग्स में, ट्रस्ट में मुझे देखने का बिल्कुल मन नहीं करता है. और मुझे ये समझ में नहीं आता है इतने क्रिंज व्लॉगर्स के 8 मिलियन कैसे हो सकते हैं सब्सक्राइबर्स. वैसे मैंने एक चीज़ पहले भी शायद अपने कोई एक वीडियो में बोली थी, ये मैंने फिर भी नोटिस किया है कि कंपेयर अगर आप करें कंपेयरिंग सबा एंड निदा, मुझे लगता है दोनों के व्यूअर्स पता नहीं, शायद निदा लोग के व्यूअर्स ज़्यादा मुंबई बेस्ड हो या पता नहीं क्या. उनका दोनों का डेमोग्राफिक कैसा जाता है वो मुझे नहीं पता है. बट व्यूइंग जो उनका व्यूज़ का जो नंबर्स है कंपैरेटिवली सबा के सब्सक्राइबर्स कम है बट उसके व्यूज़ ज़्यादा हैं. एंड इनके 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स ज़रूर है बट इनकी व्यूअर्स नंबर्स उतने ज़्यादा नहीं है. सो आई रियली डोंट नो कि जो उनको देखता नहीं है कोई तो सब्सक्राइब कौन कर लेता है. मे बी पहले इनके रूमर्स आए थे कि इन्होंने ख़रीदा है तो हो सकता है भाई, वैसे भी हो सकता है. वरना ट्रस्ट मी आई थिंक कोई भी इनके व्लॉग्स रेगुलरली नहीं देख सकता है. एटलीस्ट अ सेन पर्सन कैन नॉट सी देयर व्लॉग्स रेगुलरली, बिकॉज इतना ज़्यादा क्रिंज के पूछो ही मत. एक तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ठीक है आप लाइक अभी मैंने जो भी लास्ट व्लॉग देखा था, मैं तब अभी मैंने उनका पूरा अजमेर वाला सीरीज़ भी देखा था. फिर बीच में एक प्रैंक आ गया विच वॉज प्रैंक्स. तो भाई मैं तो जैसे ही मुझे पता देखती हूँ ना प्रैंक लिखा है लाइक ये तो भाई आज चेक ही नहीं करना है, इसका व्लॉग देखना ही नहीं है, आज तो वीडियो देखना ही नहीं है. बिकॉज एक तो पहली बात इनके सारे प्रैंक्स जो है स्क्रिप्टेड होते हैं. सो इट डजंट मेक सेंस बिकॉज इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग होती है दोनों हस्बैंड वाइफ की. मतलब आप एक नॉर्मल अगर आप किसी का व्लॉग देख रहे हो है ना, यू सी देयर बॉडी लैंग्वेज कंपेयर टू देयर प्रैंक्स, आपको पता चल जाता है कि यार ये प्रैंक्स में थोड़ा ज़्यादा ही एक्शन रिएक्शन हो रहा है. तो आपको पता रहता है कि यार ये स्क्रिप्टेड है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट मैंने सिर्फ उसका छोटा सा पार्ट देखा था. स्मोकिंग प्रैंक था वो. हिजाब पहन के वो स्मोक कर रही थी विच वॉज वेरी आई डोंट नो, आई मीन लेट्स नॉट जज बट that was weird. Anyways, so back to those Ajmer vlogs and back to जो vlog मैंने कल देखा था. मतलब उनका अभी मेरे को लगता है पेटेंट हो गया है, या तो प्रैंक करना है या तो अगर कहीं घूमने चले गए तो वो थोड़ा कंटेंट हो गया, वरना बच्चे को यूज़ कर लो. पूरा व्लॉग बच्चे के ऊपर था कि हम बच्चे की शॉपिंग करने जा रहे हैं टॉयज़ की. बीच में थोड़ा खाना पीना कर लो, ऑब्वियसली वो तो ज़रूरी है. शॉपिंग द सेम थिंग, सबा का भी वही शॉपिंग खाना पीना और थोड़ा बहुत घर का दिखा दिया. आई थिंक सबा का जब बच्चा हो जाएगा ना, विच इज़ भी थोड़ी स्पेकुलेशंस हो रही है कि शायद वो प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्ट कर रही है. मुझे लगता है शी विल टर्न टू दिस ओनली. वो एग्जैक्टली ये हो जाएगी निदा पार्ट 2. सो उस चीज़ का
इंतज़ार रहेगा, क्योंकि जिस तरह वो भी क्रिंज की तरफ जा रही है मुझे लगता है यही यहीं एंड अप करेगी वो। एनी हाउ, तो वही पूरा व्लॉग वही था कि जाना है बाहर, टॉयज़ ख़रीदना है, जूस पीना है, और खुद को भी और कुछ यहाँ पे कंटेंट नहीं मिला तो बेचारे जो बच्चे बेगर्स थे उनको भी ले लिया व्लॉग के अंदर, और उनके ऊपर भी फ्लैश मार के, बिकॉज़ ये लोग तो जब व्लॉगिंग करते हैं नॉर्मली, अगर आपने नोटिस किया है तो फ्लैश ऑन होता है, तो फ्लैश मार के ज़ाहिर सी बात है बच्चे को भी डरा दिया उसको। वो लोग भी शायद खड़े थे सिर्फ कि भाई हमको हमारा ड्रिंक मिल जाए और हम चले जाएं यहाँ से। तो उनको भी दिया, तो उनसे थोड़ा कंटेंट ऑब्वियसली निकालेंगे, तो वो भी निकलवा लिया। एंड देन सेम चीज़, फिर वही बच्चे को टॉयज़ वॉयज़ दिखाए एंड बच्चे को लग गई। बट वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल में बड़ा बड़ा सा लगा दिया, ज़ोहान को मार लग गई, अरे बाप रे। ताकि लोगों को बिकॉज़ उनको पता है कि उनका एक सॉफ्ट पॉइंट उनके सब्सक्राइबर्स का ज़ोहान ही है, एंड पीपल रियली केयर अबाउट द किड, विच नॉर्मली हैपन्स। आई मीन एनी बडी उनको बच्चों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है। आई मीन जो ये लोग बोलते हैं कि लोग हमारे बच्चे के बारे में ऐसा बोलते वैसा बोलते, इनको खुद को भी पता है कि वैसा ऑब्वियसली कोई बोलता नहीं है। एंड सेकेंड थिंग कि उनके बच्चे का अगर वो लोग कोई थंबनेल डालते हैं तो ज़्यादा क्लिक्स उनको मिलते होंगे। सो वही था कि अच्छा थोड़ा सा उसको लग गया, तो उसको एक तो डाइपर में, एक तो आई डोंट अंडरस्टैंड ये डाइपर में क्यों बिठाती है बच्चों को। एंड मैंने एक और व्लॉग देखा था अभी, शायद शोएब इब्राहिम का, उसके अंदर भी जो उसका बच्चा था, रोहान, आई थिंक, हाँ रोहान ही नाम है उसका, जोहान रोहान, आई मीन सो सिमिलर। तो उसका बच्चा भी डाइपर में था, बट इट वाज नॉट वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि वो उसने उसको बॉल पेट में बिठा दिया था, तो वो इतना पता नहीं चल रहा था। बट ऑब्वियसली यू कैन मेक आउट कि वो डाइपर में ही बच्चा बैठा हुआ है। सेम थिंग यहाँ पर, वो बच्चा डाइपर में है एंड उसके ऊपर फोकस करा हुआ है पूरा कैमरा, उसके ऊपर ही वो लोग ने मारा हुआ है वहाँ पर। एंड आई डोंट नो ये लोग क्यों, जब उनको आपको पता है कि आपको आपके बच्चे को अभी शूट करना है, तो तब पहना दो एटलीस्ट। जब आपको पता है कि आप अपने बच्चे को भी शूट करने वाले हो, कैमरा आप उसको व्लॉग में लेने वाले हो, तब के लिए थोड़ा सा पहना दो यार, शॉर्ट पहना दो, पैजामा पहना दो, कुछ भी पहना दो। नहीं, हमको ऐसे ही डाइपर में ही रखना है बच्चे को। इट्स वेरी आई डोंट नो। आई मीन कभी कभी मुझको ऐसा लगता है दैट वी रियली एज क्रिटिक्स लुक इनटू दीज डिटेल्स एंड हम शायद ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, बट ट्रस्ट मी विजुअली वो बहुत अनप्लेजेंट लग रहा होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है हम व्यूवर्स को देखने के लिए। तो थोड़ा सा तो आई थिंक स्पेशली जब माँ ने पूरी फुल मेकअप करा हुआ है एंड वो पूरा बाया फपाया पहन के बराबर अपने फुल गेटअप में है विथ प्रॉपर फुल मेकअप, उसके साथ वो बच्चा बैठा हुआ है जो लिटरली टी शर्ट और डायपर में है। सो इट वाज अ लिटिल अनप्लेजेंट टू वॉच। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत सिर्फ उसके कमेंट्स, ऑब्वियसली मैं कमेंट्स भी थोड़े चेक कर ही लेती हूँ। हेट कमेंट्स थोड़े बहुत मिल गए थे मुझे, बट अब वो शायद नहीं होंगे, जहाँ पे लोग उसको अगेन मतलब ओवर एक्टिंग तो भाई उसको हर कमेंट पे होती है कि निदा इतनी ओवर एक्टिंग करती है। एंड वन वे इट वाज राइट, बिकॉज वो जो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं और बाहर चीख चीख के वो बातें कर रही होती है, चिल्ला चिल्ला के, बिल्कुल ऐसे जाहिल हो जैसे। इट मेक सेंस यार, मतलब थोड़ा सा तो यार, स्पेशली अगर आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बुर्का पहन के एंड एवरीथिंग, और आप ऐसे व्लॉग चालू करके फुल फ्लैश में ज़ोर ज़ोर से रास्ते पर चीख चिल्ला चिल्ला कर ऐसे जाहिलों जैसे आप एक्ट कर रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग आउट द मैसेज दैट हाउ जाहिल यू कैन बी। आई मीन नो ऑफेंस, बट येस दिस इज़ हाउ इट इज़। इसके अलावा इट वाज वेरी बोरिंग। आई मीन इट्स एक्चुअली गेटिंग वेरी बोरिंग। इससे अच्छा तो मुझे एक्चुअली लगता है ना कि सबा इब्राहिम के व्लॉग्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाते हैं, स्पेशली बिकॉज वो ऐसे ऐसी चीज़ें करती है। आई थिंक रिव्यूइंग प्रॉब्लमैटिक व्लॉग्स आर स्टिल बेटर देन रिव्यूइंग क्रिंज व्लॉग्स, क्योंकि क्रिंज में आप क्या ही रिव्यू करोगे, मतलब क्या इंसान रिव्यू करेगा। कि इनके व्लॉग्स तो रिव्यू करने लायक मुझे अभी तक कुछ लगे नहीं है। आई एम स्टिल प्लानिंग कि कभी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो शायद मैं सबा इब्राहिम के व्लॉग्स कर लूँ, बिकॉज शी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। वैसे स्टेटस, अब ये स्टेटस ही शायद स्टोरी डाली उसने कि मैं व्लॉगिंग से ब्रेक ले रही हूँ, अभी व्लॉग्स नहीं आएंगे ये वो। एंड देन इट एंडेड अप के भाई उसका पति शायद 2 दिन का बोलकर 1 हफ्ते के लिए चला गया, तो वो उसने उसको धमकी दी।
एंड उनके व्लॉग्स में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है, स्पेशली भी आजकल जो ये शोएब इब्राहिम एंड दीपिका एंड सबा का जो थोड़ा सा थ्रिफ्ट चल रहा है फैमिली में, तो इट गेट्स मोर इंटरेस्टिंग टू सी. दिस इज गॉसिप, एवरीबडी लव्स गॉसिप. तो यस, थोड़ा बहुत देखना बनता है. इसके अलावा तो देर वॉज नथिंग मच रिगार्डिंग सुफियान निदा. इवन नौशीन ऑल्सो, माई गॉड भाई उसकी मतलब आई एम टेलिंग यू इट्स गेटिंग ऑन माई नर्व्स. पहले मुझे लगा था कि मैं रेगुलरली देख कर उनको उनका रिएक्शन दूंगी, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट हैपनिंग. मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती उनको, बिकॉज इतनी ज़्यादा जाहिलपन यू कैन नॉट सी. आई रियली डोंट नो उनको कौन देखता है. Oh, I really need, and you can see people sending hearts and we love you. Oh Nida, you're so sweet. Mashallah, this is so sweet. Oh my God. I'm like, God, how is it possible? Who are these people? Oh God, I mean, seriously. Anyhow, इतना ही था. I mean, I really wanted कि मैं एक डाल दूँ वीडियो, बिकॉज रिव्यू करने लायक तो ऐसा सच कुछ था नहीं. बस थोड़ा बहुत मैंने अपनी ओपिनियंस दे दी, अपना थोड़ा सा एक फीडबैक दे दिया कि what I felt about these vlogs that are going on. Sabah and Shoaib and all, let's see. I mean obviously Reddit and all, I'm a part of it. तो वो मैं देखती रहती हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चल रहा है. अगर इट्स जस्ट दैट कि सबा के ऊपर इतने लोग बना रहे होते हैं, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों सबा के ऊपर बना रहे होते हैं, बिकॉज वहाँ पर इतना कंटेंट एक्चुअली है रिएक्ट करने के लिए. थिंग्स आर मूविंग फास्ट, देयर इज़ कंटेंट टू रिएक्ट ऑन, टू रिव्यू. यहाँ पे इट्स जस्ट क्रिंज. आप क्रिंज के ऊपर कितना ही रिएक्ट करोगे, कितना ही. सो इसीलिए एनी हाउ आई विल try and make videos थोड़ा और जल्दी and to put. And sorry for keeping you guys waiting. Let me see how I title this vlog. I mean title this video, I mean, क्योंकि मैंने बना तो दिया, मैंने just बोला कि let me just start making and I'll see कि अभी how it goes with the flow. तो ये तो थोड़ा सा overall review ही हो गया. But I think let's just name it how do people get 8 million with cringe content. Anyhow, thank you so much guys. Please like, share, subscribe and comment, and let me know your opinions. Thank you.